आजकल कई लोग सुविधा के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और बेचते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे टेकआउट होते हैं जिन्हें खाने से आप बीमार नहीं पड़ते, और कुछ ऐसे टेकआउट होते हैं जिन्हें खाने से आप बीमार पड़ेंगे, क्योंकि अब कविता की भूमि मांस के पेस्ट का तालाब बन गई है। वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। शिक्षक लिन को फिर से देखते हुए वह इतना डर गया कि वह बोल नहीं सका और पूरी तरह से अचंभित था। दृश्य गड़बड़ था। मांस के पेस्ट के पूल को देखते हुए चाहे मैं कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, मुझे अंकल चेन के शब्दों पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही थी और जब हम सभी घबराए हुए थे तभी कंपनी की इमारत के नीचे से अचानक सायरन बजने की आवाज आई। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल की घेराबंदी कर दी तथा शेष शवों की विस्तृत जांच और साक्ष्य एकत्र करने का काम शुरू कर दिया। पुलिस की नजर में घटनास्थल पर मौजूद हम कर्मचारी ही सबसे अधिक संदिग्ध हैं। जैन हुआन, अंदर आओ। पुलिस अधिकारी के बुलाने पर मैं पूछताछ कक्ष में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वांग युएरोंग ने अपनी आंखें मूंद लीं, फिर अचानक मुस्कुराते हुए पूछा, जैन हुआन, मैंने सुना है कि जब शेंगजू और राधिका लड़ रहे थे तब तुम लड़ाई के सबसे करीब थे। यह कहते हुए वह मेरी ओर देखता रहा। उसकी आंखें बाज की तरह गहरी थीं। शिकार को छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ती थीं, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति काफी मजबूत है। मैंने बहुत शांति से कहा, हाँ, शेंगजू पहले मेरे साथ दोपहर का भोजन करता था, इसलिए हम बहुत करीब थे। और जब राधिका लड़ रही थी तो मैं उसे चूहे से बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसके साथ था। वांग युएरोंग यह सुनकर हैरान हो गई। मेरी बातों की वजह से नहीं, बल्कि मेरे रवैये की वजह से। लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया, फिर से मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया और कहा, जैन हुआन, आपके फाइल बैग पे लिखा है कि आप बहुत गंभीर हैं हिंसक प्रवृत्तियां। मैंने कहा, मैं बचपन में अज्ञानी था, इसलिए फाइल में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वांग युएरोंग ने बात करना बंद कर दिया और आधे मिनट तक मुझे घूरता रहा। अंत में उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम जा सकते हो। दोपहर करीब 3 बजे तक सभी कर्मचारियों ने समीक्षा पूरी नहीं की थी। कैप्टन वांग ने सभी को एक साथ इकट्ठा किया और जीवन के उतार चढ़ाव भरे स्वर में कहा, देवियों और सज्जनों, पुलिस को अब तक जो सुराग मिले हैं उनके अनुसार यह एक हिंसक मामला है। अपराधियों के पास शानदार युद्ध कौशल और मजबूत मनोवैज्ञानिक गुण हैं। हाँ, उन्होंने आगे कहा, प्रारंभिक फोरेंसिक निर्णय के अनुसार शेनक्सू और लॉस फेज की बीमारी मजबूत एसिड से संबंधित थी। मैंने अविश्वास में कहा। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह स्पष्ट था कि कोई भी इस परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकता था। वांग युएरोंग ने आगे कहा, हाँ, ये मजबूत एसिड था। दोनों को मजबूत एसिड द्वारा जंग लगा दिया गया था। मानव आकार की छड़ी के पेस्ट के लिए ये सभी को भ्रमित करने और ध्यान भटकाने का एक साधन था और इसका ऐसे कोई लेना देना नहीं था। यह राजा सुनकर कई सहकर्मियों को बुरा लगा। हालांकि हत्यारा भयानक था, लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली गंदी चीज की तुलना में इसे स्वीकार करना बहुत आसान था। खैर, अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। कृपया भविष्य में अधिक सावधान रहें और अगर आपको कुछ नया मिले तो पुलिस को सूचित करें। उसके बाद वे कार्यालय से चले गए। बहुत ही अजीब माहौल में अंकल चेन ने कहा कि वह बाथरूम जा रहे हैं और भाग गए। जब वह वापस आए तो उनका चेहरा लाल था और उनकी आंखें खुली हुई थीं। मैं तुरंत चौंक गया। टिकट पूछा, क्या हुआ? अंकल चेन ने कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा, जैन हुआन, मुझे लगता है कि उन्होंने जो कॉफी पी थी वह बहुत ही साधारण थी। यह किसी भी तरह के तेजाब के कारण नहीं हुई। पुलिस ने यह सिर्फ हमारी भावनाओं को स्थिर करने के लिए कहा था। मैंने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? सबसे पहले राधिका ने कोई टेकआउट ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन उसने जो टेकआउट ऑर्डर किया था वह डिलीवर हो गया। क्या यह बहुत अजीब नहीं है? मैंने कहा कि हो सकता है कि हत्यारे ने अपने मोबाइल फोन से पहले ही इसका ऑर्डर दे दिया हो, जिसे समझाना कठिन नहीं है। चाचा चेन ने सिर हिलाया और कहा, भले ही आप सही हो, फिर भी दूसरी बात, जब हमने राधिका की मानव आकार की गुड़िया खाई तो आपको वास्तव में एक इंसान को खाने की घृणित भावना महसूस नहीं हुई? सच कहूँ तो उस समय मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ था, लेकिन अब जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो यह अविश्वसनीय लगता है। मैंने अपने आप को फिर से समझाने के लिए मजबूर किया। यह संभव है कि हमने राधिका की गेगन मानव आकार की गुड़िया को जबरन इसके साथ जोड़ दिया, जिससे हमें सहज रूप से नरभक्षण का भ्रम हो गया, जिससे नरभक्षण की वह घृणित भावना पैदा हुई। अंकल चेन मुस्कुराए, मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा स्पष्टीकरण बहुत ही अटपटा है। अगर यह समझ में भी आता है तो तुम तीसरे बिंदु को कैसे समझाओगे? बोलते बोलते उसने टिश्यू पेपर में लिपटी कोई चीज निकाली। टिश्यू पेपर गीला पीला था और उसमें से हल्की बदबू आ रही थी। ये क्या था? मैंने सदमे में अपनी नाक ढक ली और अंकल चेन ने शर्मिंदगी से कहा, यह वही है जिसे मैंने शौचालय जाते समय गला में लपेट दिया था। मैंने इसे लपेटा था। जब मैंने यह सुना तो मैं उछल पड़ा और चिल्लाया, तुम बहुत बुरे हो, है ना? म्याऊ। ओलिगेई को बाहर लाने के बाद अंकल चेन ने तुरंत कागज खोला। कागज के अंदर एक चांदी की अंगूठी थी। मैं इस अंगूठी को पहचानता हूँ, ये राधिका की अंगूठी है। बांह पर लगी अंगूठी भी निगल ली थी, इसलिए चाचा चेन अब उल्टी करके बाहर निकाले थे। दूसरे शब्दों में, मानव आकार की गुड़िया नहीं थी। यह सभी को भ्रमित करने की चाल है,
लेकिन हमने वास्तव में शेंग जू को पहले खाया था और राधिका सुगंधित है और वह मजबूत एसिड से नहीं मारी गया थी, लेकिन वास्तव में मानव आकार की गुड़िया द्वारा मारा गया था। जैसा कि अंकल चेन ने कहा, पुलिस सिर्फ हमें शांत करने की कोशिश कर रही है। मैं निराशा में रिंग को देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। लोगों से निपटना आसान है, लेकिन गंदी चीजों का क्या। मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा टेकआउट ऑर्डर किए हैं। इस बार मैंने ऐसा टेक अवे ऑर्डर किया जो मेरी जान ले सकता था। पेशेंट। इसके बाद